कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनो स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए आप सब लोग इस समय तैयार हैं। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हम लोग विश्वासी की प्राथमिकताओं के विषय में सीख रहे हैं कि एक विश्वासी की प्राथमिकता इस पृथ्वी पर क्या होनी चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा कलीसिया में हर इतवार को जाना, हमारी भेंटों को प्रभु के राज्य में उंडेलना, शायद यही हमारे जीवन की प्राथमिकता है और हम इसको लगातार करते हैं या करते आ रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन नहीं, अगर परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, अगर यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियों को देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। और उसमें कौन सी जिम्मेदारियों को हमें सर्वप्रथम करना है, इस विषय में हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज का आने वाला वचन भी हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण रहेगा। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, उसको सीखेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आशीषित होंगे। मेरा विश्वास है आप लोग अपने पवित्र शास्त्र लेकर तैयार है, ताकि हम जब वचन को पढ़ें तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आशीषों को पा सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों के जीवनों में आशीष उंडेली है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं और लोगों ने बताया है कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। जब आप परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा जब आप आशीषों को प्राप्त करते हैं, तो उसका अनुभव अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाने का एक आनंद अलग होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रियो, आज हम कुछ वचनों को पढ़कर फिर हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़ेंगे, जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस समय हम सब लोग उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसके 14 और 15 वचन निकालेंगे। द बुक ऑफ उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 14 और 15 वचन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और परमेश्वर ज़रूर इन वचनों के द्वारा हमें आज आशीष देगा। आमीन। सो लेट अस ओपन और बाइबल, हमारी पवित्र शास्त्र में किताब पुस्तक को निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14 and 15, इट सेज, एंड द लॉर्ड सेड टू Abram after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. हालेलुया। हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को और युग युग के लिए दूंगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर जितनों ने पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, अर्थात जब चाचा भतीजे अलग हो गए, तब उसके पश्चात, उसके बाद फिर यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि कर, अर्थात जहाँ तक तेरी दृष्टि पहुँचती है उतनी सारी ज़मीन को मैं तुझे आशीष के रूप में दूंगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, हम एक गीत को गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, अब्राहम को जो आशीषें परमेश्वर ने दी है, उन सारी आशीषों के हकदार आज भी आप और मैं हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से, अपने वायदे से, अपनी वाणी से कभी मुकरता नहीं है। उसने जो एक बार कह दिया वो जानता है। उसका वचन कहता है, हम सब ने पढ़ा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू आंख उठाकर इस समय जिस स्थान पर है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तो अब्राहम का जो वंश चला आ रहा है उसके एक युग का भाग आज मैं और आप है। आमीन।
सो आप सोचेंगे कि पास्टर फिर क्या हम आज जहाँ पर भी खड़े होकर दृष्टि करेंगे तो क्या वो ज़मीन हमें मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। हालेलुया। तो क्या वहाँ जो लोग रहते हैं उनके घर तोड़ दिए जाएंगे? नहीं, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। वो ज़मीन परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वचन कहता है जिस स्थान पर तू खड़ा रहेगा उस भूमि को मैं आशीष दूंगा और वहाँ के लोगों को मैं तेरे कारण आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। आज मेरी और आपकी प्राथमिकता इस पृथ्वी पर जमीन, जायदाद, मोटर, बंगला, गाड़ी ये नहीं है प्रियो। हमारी प्राथमिकता है जो हम इस अध्ययन के टैगलाइन के साथ चल रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दे दूंगा। आमेन। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करें। हालेलुया। अगर आप अब्राहम की आशीषें, दाऊद की आशीषें, इजहाक की आशीषें, याकूब की आशीषों पर क्लेम करना चाहते हो तो आपको उनके जैसे जीवन से और उनके जैसे संघर्षों से होकर गुजरना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, आमीन, सिट विद द लॉर्ड, प्रे टू गॉड एंड आस्क हिम, लॉर्ड व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर योर किंगडम। प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए क्या करूं ऐसा तू चाहता है। और जब आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना आरंभ करेंगे, मैं आपको बताता हूं जहां तक अब्राहम की दृष्टि जाती है उससे भी बड़ी जमीन और उससे भी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देने में समर्थ और सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करके सिरों को झुकाकर अपने समर्पण को परमेश्वर को करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू परिस्थितियों के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर है। धर्मी की हर एक कमी घटी को तू अपने स्वर्ग की आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है राजा। हम आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय जो वचन तू हमें बांटने जा रहा है राजा, तू हमें सिखाने जा रहा है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति, हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार धर्मी के जीवन की प्राथमिकता क्या है, इस पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी, लोगों के प्रति जिम्मेदारी करना ही हमारी प्राथमिकता है। नहीं, उससे पहले परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, सर्वप्रथम हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य की खोज कैसे होती है? चर्च जाने से नहीं होती है। हालेलुया। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संगति में रहकर प्रभु के स्वर्ग के राज्य की बातों को पृथ्वी पर स्थापित करना, यह हमारे जीवन की जिम्मेदारी है। हालेलुया। और मैंने आपको कल हम लोगों ने कल जो बातें सीखी थी आप लोगों को समझ में आई, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने कल आपको ब्रिटिश लोगों के बारे में बताया था कि कैसे इतने मुट्ठी भर लोग आए 1608 में, 1508 में, और उन्होंने 1608 में और उन्होंने आकर इस पूरे देश को कॉलोनाइज्ड कर दिया, बांट दिया और उसके ऊपर अपने राज्य को स्थापित कर दिया। और आज हम हमारी भाषाओं को नहीं परंतु उनकी भाषाओं को बोलते हैं, हमारे पहरावे को नहीं परंतु हमने उनके पहरावे को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बोलते ज़रूर है कि हम फॉरेन के कपड़े नहीं पहनेंगे, इस पर बहिष्कार करेंगे, उस पर वो सारा मुंह में ही हो जाता है और पेपर पे रहता है। एक्चुअल टेक्निकल ग्राउंड्स पर आज भी हम लोग उनके पहरावे, उनके खान पान और उनकी भाषा का प्रभुत्व उन्होंने हमारे ऊपर बना दिया है। हालेलुया, आमीन। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आज इस दिन में मैं आपको परमेश्वर के राज्य क्या है उस विषय में मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज किंगडम? देर आर टू किंगडम्स, गॉड्स किंगडम एंड डेविल्स किंगडम, है ना। शत्रु का एक राज्य है, क्योंकि इस संसार का सरदार शत्रु है, लूसीफर है, हम सब जानते हैं। आमीन। सो आज हम किंगडम की परिभाषा देखेंगे कि दैट व्हाट इज किंगडम, राज्य क्या है। जो लोग पवित्र शास्त्र में जब अध्ययन को करते हैं और नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, अ किंगडम इज द सॉवरेन रूलरशिप एंड गवर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ किंग ओवर हिज टेरिटरी।
आमीन। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, संसार के लोगों को भी सुना, प्रभु के लोगों को भी मैंने सुना, सबके मैंने बहुत सारे फिलोसोफियंस जो होते हैं, फिलोसोफर जो होते हैं, उनके डिबेट्स को मैंने सुना कि किंगडम क्या होता है। और वो सारी बातें सुनने के बाद जब मैं उस पर विचार और मनन करने लगा, प्रभु से पूछने लगा, प्रभु तेरी परिभाषा क्या है, राज्य की तेरी परिभाषा क्या है। दैट टाइम आई गॉट दिस वर्ड, सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट डाउन। वचन कहता है, अ किंगडम इज द सॉवरेन रूलरशिप एंड गवर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ किंग ओवर हिज टेरिटरी। आमीन। एक राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करना, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर शासन करना, और उसके शासन का सटीक प्रभाव जहां होता है वह साम्राज्य तैयार होता है। हालेलुया। एक राजा होता है। देखिए, जहां राज्य आ गया वहां राजा आ गया, हम सब जानते हैं, बिना राजा के राज्य नहीं होता है। एक राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करना और उसके शासन का सटीक प्रभाव जहां होता है वहां साम्राज्य तैयार होता है। ब्रिटिश मुट्ठी भर के लोग भारत देश पर आए, उन्होंने यहां पर शासन किया, 1608 में आकर उन्होंने यहां पर शासन किया, और उनके बातों का प्रभाव जो हमारे देश पर पड़ा उसको राज्य कहते हैं। हम उनकी बातों को फॉलो करने लगे, उनकी बोली बोलने लगे, उनके कपड़े पहनने लगे, उनके समान खान पान हमारा बदल गया, हमारा रहने का तरीका बदल गया, उसको राज्य कहा जाता है। आमीन। राजा का जहां प्रभाव होता है उस स्थान को राजा का राज्य कहा जाता है। हालेलुया। सो व्हाट हैपेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। सो परमेश्वर के राज्य में क्या होता है। परमेश्वर के राज्य, अभी हमने राज्य की परिभाषा देखी है ना। सो मेरा विश्वास है मैंने आपको राज्य की जो परिभाषा बताई वो आपको जरूर समझ में आई होगी। एक राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करना और उसके शासन का सटीक प्रभाव, वो जिस भी तरह से राज्य करता है उन सारी बातों का, राजा की बातों का वहां के लोगों पर प्रभाव पड़ना, उसको राज्य कहा जाता है। अब ये तो राज्य की परिभाषा हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है। सी गॉड, परमेश्वर क्या करता है मैं आपको बताता हूं, आप लिख सकते हैं। गॉड टेक्स अवे योर हिस्ट्री ऑफ सिन एंड अब्यूज एंड डिप्रेशन एंड व्हाटएवर। जो भी बातें राजा क्या करता है, राजा तुम्हारे पाप के इतिहास को, तुम्हारे विरोध में किए गए अब्यूज को, सताव को, तुम्हारे डिप्रेशन को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे डर को, तो इन सारी बातों को राजा लेता है। हम राजा, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम राज्य की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, परमेश्वर तुम्हारे सारे उदासी को, निराशा को, चिंताओं को, डर को, भय को, कर्जे को, बीमारी को, इन सारी चीजों को लेता है, अपने पास ले लेता है, एंड ही गिव्स हेवंस वंडरफुल हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन। अब हेवंस का वंडरफुल हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन क्या है। स्वर्ग के इतिहास में उद्धार पाए हुए के साथ क्या होता है, वो सब आपको वो देना शुरू कर देता है। वो आपको आनंद देता है, वो शांति देता है, वो समृद्धि देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो उन सारी बातों को देता चला जाता है जिसकी आपको और मुझे जरूरत होती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर इस पृथ्वी पर की आपकी उदासी, निराशा, चिंता, गरीबी, बीमारी, इन सारी बातों को ले लेता है और अपनी बातों को आपके ऊपर देता है। अब स्वर्ग से कौन सी बातें उंडेली जाती है। स्वर्ग से आनंद उंडेला जाता है, शांति उंडेली जाती है, समृद्धि उंडेली जाती है, उद्धार उंडेला जाता है, काइंडनेस है, दया है, कृपा है, भलाई है। परमेश्वर का जो सारा स्वभाव है, जो सारे स्वर्ग में कार्य करता है, वो स्वर्ग की सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेल देता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में ये सारी बातें होती है। और ये सारी बातें क्यों होती है, सो दैट यू बिकम अ सन ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया, आमीन। अब हमने राज्य की परिभाषा देखे, हमने परमेश्वर के राज्य में क्या होता है। आपके सारे दुख को, निराशा को, चिंताओं को, कर्जे को, बीमारी को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, सारी बातों को स्वर्ग उठा लेता है और वो अपनी बातों को डालता है।
हालेलुया। अपनी बातें कौन सी है? स्वर्ग की बातें कौन सी है? वो आनंद को, शांति को, कृपा को, भलाई को, क्षमा को, समृद्धि को, संपन्नता को, सामर्थ को, बल को, इन सारी बातों को आप पर उंडेलना शुरू कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और जो बातें अब आपके पास स्वर्ग से डाल दी गई है, उंडेल दी गई है, परमेश्वर चाहता है कि ये सारी बातें जो कृपा, भलाई, क्षमा, शांति, दया, समृद्धि, संपन्नता, ताकत, बल, जो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, अब प्रभु चाहता है कि आप इन सारी बातों को जो स्वर्ग से आपने प्राप्त कर ली है, इसका इम्पैक्ट आप सारी पृथ्वी पर स्थापित करें। हालेलुया। उसको कहते हैं जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। सो वो इच्छा किसके द्वारा पूरी होती है प्रभु के लोगों? वो इच्छा परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा पूरी करता है। हम सब जानते हैं, हमने अध्ययन किया है, पवित्र शास्त्र कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छाओं की किताब है। और इन इच्छाओं को परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपके और मेरे द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। और ये कैसे होता है? परमेश्वर का राज्य संसार की सारी बुरी बातों, अभिलाषाओं को, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ आपसे ले लेता है और स्वर्ग की बातों को, कृपा, क्षमा, दया, भलाई, शांति, समृद्धि, संपन्नता, ताकत, बल, सामर्थ, इन सबको आपको दे देता है। और अब ये मेरी और आपकी, दिस इज बिलीवर्स प्रायोरिटी टू ब्रिंग द हेवन डाउन ऑन अर्थ। हालेलुया। अब ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। एंड देयरफॉर किंगडम डज ऑलवेज रिमेंबर, राज्य में मेंबर्स नहीं होते हैं, राज्य में सिटीजनशिप होती है। आमीन। आपके पास भारत देश की नागरिकता है, आपके पास भारत देश की सिटीजनशिप है ना, नागरिकता है। यू आर नॉट द मेंबर ऑफ इंडिया, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हालेलुया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। राज्य में सदस्यता नहीं होती, सोसाइटी में सदस्यता होती है, कंपनीज में सदस्यता होती है, लेकिन राज्य की जब बात आती है, यू हैव इंडियन पासपोर्ट विच शोज दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। आमीन। भारत के गणराज्य के आप सदस्य नहीं हैं, आप यहाँ के नागरिकता को नागरिक हैं। आमीन। उसी प्रकार से जैसे इस राज्य में सिटीजनशिप होती है, मेंबरशिप नहीं होती है। ये कोई 7 लोगों की एनजीओ नहीं चला रही है, 100 लोगों की एनजीओ नहीं है जहां पर आपको मेंबरशिप या सदस्य बनना पड़ता है। भारत राज्य क्या होता है? राज्य में सदस्यता नहीं होती, राज्य में नागरिकता होती है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नॉट द मेंबरशिप ऑफ इंडिया। आमीन। सो राज्य की खासियत ये होती है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 20वां वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। हम जिस राज्य में रहते हैं, यहां पर हमारी नागरिकता है। यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट हो सकता है यहां से, भारत देश से जब कोई डेलीगेशन अगर कोई पाकिस्तान किसी काम के लिए जाता है, तो आपको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है पर्टिकुलर उतने समय के लिए। आप वो मेंबरशिप 10 दिन की मीटिंग के लिए अगर आप पाकिस्तान जाते हो, तो आप पाकिस्तानी नहीं बनते, आप पाकिस्तान के सिटीजन नहीं होते हो वहां रहकर, आप मेंबरशिप लेकर वहां जाते हो कुछ कार्य को पूर्ण करने के लिए। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, किंगडम डज नॉट हैव मेंबर्स बट किंगडम हैव द सिटीजन्स और द सिटीजनशिप। हालेलुया। फिलिपियो 3:20 कहता है, बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। हालेलुया। बस इतनी बात को अंडरलाइन कर लीजिए। पर हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है। सो वी आर द मेंबर हियर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हालेलुया। हम अगर आत्मिक स्तर पर देखें तो हम इस देश में, इस पृथ्वी पर मेंबर्स है, सदस्य है आत्मिक राज्य में, लेकिन हमारी नागरिकता कहाँ की है? हमारी नागरिकता स्वर्ग में पाई जाती है। इसीलिए फिलिपियो 3:20 कहता है, हमारा स्वदेश, हमारा जो देश है वो स्वर्ग पर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है।
वी आर, इवन दो, हाँ फिजिकल शरीर के रूप में हम भारत देश में हैं तो हम भारत देश के सिटीजनशिप है, मेंबरशिप नहीं है, लेकिन आत्मिक स्तर पर अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम इस देश में मेंबर हैं, इस पृथ्वी पर मेंबर है, लेकिन हमारा स्वदेश, हमारा पता स्वर्ग का है। हालेलुया। योर रेसिडेंशियल परमानेंट एड्रेस इज हेवन, नॉट द अर्थ। Amen? मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। सी, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, आई स्टे इन महाराष्ट्र, आई अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, लेकिन मैं उस महाराष्ट्र में रहता हूं जहां परमेश्वर रहता है। आई लिव इन महाराष्ट्र वेयर गॉड लिव्स, amen, but right now I am in Ahmedabad, I am in Gujarat, amen. So अब दिक्कत क्या है, इवन दो राइट नाउ आई एम इन गुजरात, जैसे फिलिपियो 3:20 में लिखा हुआ है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, मैं आपको सरल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र वेयर गॉड लिव्स, बट राइट नाउ आई एम इन गुजरात, आई एम इन गुजरात राइट नाउ, अभी मैं गुजरात में हूं इस समय, बट इवन दो राइट नाउ आई एम इन गुजरात, that doesn't mean that I am of गुजरात। हालेलुया। अब मेरा आधार कार्ड जो है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का सिटीजन हूं, तो मेरा जो आधार कार्ड है वो महाराष्ट्र का बना हुआ है, amen। बट इस समय राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर इन गुजरात एंड गिविंग यू दिस वर्ड, अब मैं इस समय गुजरात में बैठकर आपको इस वचन को दे रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। हालेलुया। अभी मैं गुजरात में हूं, पर मैं गुजरात से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज आई हैव द आधार कार्ड for of Maharashtra, because I belong to Maharashtra, amen। In the same way, even though we are living in this world, but the word says we are not of this world। Hallelujah। वचन कहता है हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, पर हम इस पृथ्वी के नहीं है। तो हम कहाँ के हैं? तो हमने फिलिपियो 3:20 में पढ़ा, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये प्रभु के वचन में लिखा है। एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट राइट नाउ आई एम इन गुजरात, बट इवन दो आई एम इन गुजरात, आई एम नॉट बिलोंग टू गुजरात, आई एम नॉट ऑफ गुजरात, आमेन। मेरा आधार कार्ड महाराष्ट्र का है, पर इस समय मैं गुजरात में हूँ। उसी प्रकार से आज मैं और आप भले ही इस संसार में रहते हैं, पर वचन कहता है हमारा डेस्टिनेशन, हमारा स्वदेश ये पृथ्वी नहीं है, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको जरूर इन बातों के द्वारा कुछ गहरी बातों को सिखा रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड, दैट इवन दो वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। भले ही हम इस संसार में रहते हैं, पर वचन कहता है हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया। मैंने उस दिन आपको एक गीत बताया था, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। हम इस दुनिया में रहते तो है, पर हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं, परंतु फिलिपियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है हमारा स्वदेश, हमारा ठिकाना स्वर्ग में पाया जाता है। हालेलुया। हम उस नए यरूशलेम के वासी है, ऐसा वचन में लिखा है। बिकॉज अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? Because according to the word Philippians 3:20 it says our citizenship is in heaven। हालेलुया। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलिपियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में पाया जाता है। हमारा रहने का ठिकाना कौन सा है? हमारा रहने का ठिकाना स्वर्ग है। स्वर्ग हमारा असली स्थान है जहाँ से हम पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है कि ये जो बातें हम सीख रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर इसके द्वारा आपको आशीष कर रहा है। अभी देखिए, आप जब किसी देश में जाते हैं, उस देश की संस्कृति सभ्यता को जब आप देखते हैं, तो आपको कुछ समय बाद अपने वतन की याद आ जाती है कि यार मेरे देश में तो ऐसा है, मेरे देश में। और जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो आप अपने देश की अच्छाइयों को लोगों को बताते हैं, बुराई को नहीं बताते। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स ऐसा है, हमारे यहाँ तो नेतागिरी ऐसे होती है, हमारे यहाँ ये कमी है, वो
घटी है, हम अपनी कमी घटियों को नहीं बताते हैं, लेकिन हम अपने देश की अच्छाई को, जब एक एम्बेसडर, एक राजदूत जो होता है वो अपने देश की अच्छाई को उस सदन में प्रस्तुत करता है या उस सभा में प्रस्तुत करता है, हालेलुया, वो अपनी कमी घटियों को नहीं बताता है कोई भी राजदूत। उसी प्रकार से हम, क्योंकि स्वदेश के, स्वर्ग के राज्य के वारिस है, स्वर्ग के राज्य के वासी है, इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम, हमारे द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट कर सके, हालेलुया। और वो कौन करेगा? वो आप और मैं करेंगे। अब यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर स्वर्ग को प्रकट नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी उसने आपको और मुझे दी है। कैसे दी है? तो हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि राज्य क्या होता है। एक राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करना, और उसके शासन का सटीक प्रभाव जहां होता है वहां साम्राज्य या किंगडम तैयार होता है। अब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्या किया? हमने जब उद्धार पाया, परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से, श्रापों से, उदासी से, निराशा से, सारी बुरी बातों से, गरीबी से, कमजोरी से हमें नजात दी। उसने वो सब कुछ जो हमारे जीवन में कमजोरी को लेकर आता है या उदासी, निराशा को लेकर आता है, वो सब बातें उसने अपने पास ले ली, और उसके बदले उसने एक्सचेंज में, बार्टर सिस्टम में क्या किया? उसने उस एक्सचेंज में हमें आनंद, कृपा, भलाई, क्षमा, शांति, संपन्नता, ताकत, बल, सामर्थ, इन सारी बातों को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि इन सारी बातों को हम इस संसार पर स्थापित कर सके। उसने अपनी नम्रता को हमें दिया, उसने अपनी दीनता को हमें दिया। क्यों दिया? ताकि हम उस नम्रता और दीनता को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके, हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रार्थना करने से स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं आता है प्रभु के लोगों, आमीन। तो कैसे आता है? हमको अपने जीवन के द्वारा इस स्वर्ग के बातों को इस पृथ्वी पर स्थापित करने की जिम्मेदारी मिली है, हालेलुया। और ये संभव है। कैसे संभव है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा संभव है, आमीन। ऐसा संभव होता है क्या? यस ब्रदर, यस सिस्टर, ऐसा संभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमने फिलिपियों 3:20 का अध्ययन किया है। कल हम इसके और आगे की बातों को गहराई में सीखेंगे। मेरा विश्वास है आज ज़रूर परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की होगी, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये जो वचन हम सीखते हैं उसकी बातों को आप समझ सके, क्योंकि वचनों को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उस पर चल नहीं पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, हालेलुया। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे, बरकत दे। ये समय है, आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, ये वचन हमारे मांस और गूदे में, हमारे विचार, हमारी आत्मा और हृदय में बने रहने पाए। सही समय पर प्रभु इन वचनों को तू हमें हमारी स्मरण शक्ति से निकाल कर संसार के सामने इन्हें प्रकट करना, ताकि तेरी महिमा इस पृथ्वी पर हो सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, जो लोग सुनने वाले हैं उनको तैयार कर, उनके मनों को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरे राज्य के प्रति गंभीर हो सके। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई समस्या है, कोई कठिनाई है आपको वचन को समझने में, आप मुझे फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेगी, कांटेक्ट करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो बातें समझ में नहीं आए उसका हम प्रभु से प्रार्थना करके हम उसके उत्तरों को प्राप्त करके आप तक पहुँचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अगली बार जब तो हम मिलेंगे, आनंद के साथ आइएगा, वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना सीखे, उसका मनन और अध्ययन करना सीखे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।